सोच कर देखिए, अगर हम एक मेंढक को एक ठंडे पानी के बर्तन में डाल दें और फिर उस पानी को धीरे धीरे गर्म करना शुरू करें, तो क्या होगा? शुरुआत में मेंढक बिल्कुल शांत रहता है, क्योंकि पानी हल्का सा गर्म होता है। वह अपने आप को समायोजित कर लेता है और सोचता है, यह ठीक है, मैं इसे सहन कर सकता हूं, थोड़ा गर्म ही तो है। लेकिन जैसे जैसे पानी का तापमान बढ़ता है, मेंढक थोड़ा असहज महसूस करता है। फिर भी वह सहन करता रहता है, थोड़ा और समायोजित करता है और सोचता है, अभी भी ठीक है, मैं ठीक रहूंगा। लेकिन इसी बीच खतरा चुपचाप बढ़ता रहता है और एक क्षण आता है जब पानी इतना ज्यादा गर्म हो चुका होता है कि मेंढक को लगता है, अब तो मुझे कूदना ही पड़ेगा, वरना मैं मर जाऊंगा। दुर्भाग्यवश तब तक उसकी सारी ऊर्जा केवल बढ़ते तापमान को सहते सहते समाप्त हो चुकी होती है। वह बहुत कमजोर, बहुत थका हुआ होता है ताकि वह सुरक्षा के लिए छलांग लगा सके। बचने की इच्छा के बावजूद मेंढक फंसा रह जाता है। धीरे धीरे वह उबलते पानी में समाप्त हो जाता है, स्वयं को बचा नहीं पाता। सच्चाई यह है, मेंढक की मृत्यु केवल पानी की गर्मी के कारण नहीं हुई। वह इसलिए मरा क्योंकि उसने समय रहते कार्य नहीं किया। उसने निर्णय लेने में देरी की, जब वह अभी भी कूद सकता था। इस परिघटना को उबलते मेंढक सिंड्रोम कहा जाता है। यह शक्तिशाली कहानी हमारे जीवन से मेल खाती है। हम अक्सर अत्याचार, उपेक्षा या कठिनाइयों को धीरे धीरे सहते रहते हैं, स्वयं से कहते हैं, मैं फिलहाल इसे सह लूंगा, मैं बाद में निपट लूंगा। हम छोटी पीड़ाओं को स्वीकार करते हैं, चेतावनियों को नजरअंदाज करते हैं और बिगड़ती परिस्थितियों के साथ समायोजन करते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यहीं पर खतरा है। जो असुविधा पहले प्रबंधनीय लगती है, वह बढ़कर असहनीय पीड़ा बन सकती है। जब तक हम स्थिति की गंभीरता को समझते हैं, तब तक लड़ने की हमारी शक्ति, हमारी परिस्थिति को बदलने का साहस अक्सर समाप्त हो चुका होता है। हम खड़े होने, आवाज उठाने और स्वयं की रक्षा करने की हिम्मत खो देते हैं। यहां से मिलने वाला सबक स्पष्ट है, अपने आप को कभी उस स्थिति में न पहुंचने दें जहां आपके पास विषाक्त परिस्थितियों से बाहर निकलने की शक्ति न बचे। जब आप महसूस करें कि असुविधा या अन्याय धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है, तो तुरंत कार्य करें। स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें, अपनी आवाज उठाएं और अपनी गरिमा की रक्षा करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आपकी मानसिक और भावनात्मक सहन शक्ति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे पोषित करें, सुरक्षित रखें और कभी इसे धीमे धीमे होने वाले नुकसान से समाप्त न होने दें। याद रखें, जीवन अक्सर आपकी सीमाओं की परीक्षा लेगा, लेकिन आपके पास यह निर्णय लेने की शक्ति है कि आप उबलते पानी से कब बाहर कूदेंगे। इसका इंतजार मत कीजिए कि आपकी ऊर्जा समाप्त हो जाए। अब कार्य करें, अपनी शांति की रक्षा करें और अपने ही तरीके से जीवन को चुनें, क्योंकि कोई भी यह नहीं चाहता कि वह अब बहा उबला हुआ मेंढक बने, जो जीवित रहना चाहता था पर बहुत देर कर दी। पढ़ने के लिए धन्यवाद। इसे कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करें जहां समान सोच वाले लोग हों, और ऐसी और मोटिवेशनल बातें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।